हेलो गाइस। तो गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मिलराइट मैकेनिकल टेक्नीशियन में। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। किसके बारे में? इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। तो जैसे देख रहे हैं ये पूरा इनसाइड माइक्रोमीटर है। इससे बड़ा भी आता है और ये सबसे मतलब छोटा वाला इनसाइड माइक्रोमीटर है। तो गाइस जो देख रहे हैं ना पूरा टोटली ये इनसाइड माइक्रोमीटर जो होता है ना ये वाला है। बाकी ये सब क्या है? एक्सटेंशन रॉड है। अलग अलग साइज का क्या है? एक्सटेंशन रॉड है। तो ये जो है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर है। तो गाइस इनसाइड माइक्रोमीटर से काम क्या होता है? इनसाइड माइक्रोमीटर जो होता है गाइस ना ये किसी भी इक्विपमेंट का पार्ट्स का आईडी मतलब इनसाइड डाया ये सब मेजर करने के लिए हम आपको इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो जो भी है जैसे मान लीजिए आईडी हमको इनसाइड से नापने का ज़रूरत क्यों पड़ता है? तो आईडी इनसाइड से नापने के लिए इसलिए हमको ज़रूरत पड़ता है कि जिसका आईडी हमको 0 नापना है। इसका एक्यूरेसी या लिस्ट काउंट जो होता है ना जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है 0.01 मतलब एक डिवीजन है। क्या है? एक डिवीजन। तो किसी भी इक्विपमेंट का पार्ट्स का आईडी जो चेक करना है वो भी 0 चेक करना है। तो जैसे कहाँ पे चेक करना पड़ता है? जैसे बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता है कहाँ पे चेक करना है। तो मान लीजिए जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप का उसका जो सिलेंडर होता है ना उसका आईडी चेक करना है तो हमको 0 चेक करना पड़ता है। ऐसे बैरिंग का आईडी चेक करना है तो 0 चेक करना है। स्लीव का आईडी चेक करना है 0। ऐसा इक्विपमेंट का आईडी चेक करना है जिसका काम हमको क्या हो? 0 हो। तो गाइस ये जो देख रहे हैं ना इसको हम क्या बोलते हैं? इनसाइड। ये आपको देखा मतलब इसका कुछ पार्ट्स के बारे में भी हम बता देते हैं। क्या बता देते हैं? इसका पार्ट्स के भी बारे में बताते हैं। ये क्या है? आपका लॉकिंग स्क्रू है। क्या है? लॉकिंग स्क्रू। ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं? थिम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिम्बल। ये घूमता है जो रेचेट का जैसा ये घूमता है। ठीक है। बाकी आप इससे क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो गाइस जो इनसाइड का एक क्रूसी होता है वो होता है 0.01। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0.01। लेकिन इसका अपना वैल्यू होता है कितना? 50 mm। और बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 50 mm क्या है। मतलब जब आप इसको 0 कीजिएगा, क्या कीजिएगा? 0 कीजिएगा तो इसका अपना वैल्यू 50 mm हो जाएगा। मतलब 50 mm हो जाएगा। मतलब अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए क्या हो गया 0 लाइन हम मैच कर दिए। अब इसका जो दूरी हो गया ना यहाँ से यहाँ तक 50 mm हो गया। इनसाइड माइक्रोमीटर से 50 mm से कम आप नहीं नाप सकते हैं। 50 mm से कम नहीं नाप सकते हैं। अगर 50 mm से ज़्यादा नापना है तो ही आप इनसाइड माइक्रोमीटर से नाप सकते हैं। अगर उससे कम नापना है तो इससे नहीं नाप सकते हैं। अब इसका जो आईडी है इसका जो ये इतना दूरी है ये 50 mm है। अब 50 से ही ज़्यादा नाप सकते हैं। कितना mm तक? 63 mm तक। ये 13 mm क्या होता है? ओपन होता है। अब 13 mm होगा तो 50 और 13 63 mm तक इससे आप क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। लेकिन 63 से ज़्यादा नापना है तो एक्सटेंशन रॉड जोड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि इसमें कितना का एक्सटेंशन रॉड है। तो जैसे यहाँ पे देखिए हर एक्सटेंशन रॉड पे लिखा है 13 mm लिखा है। कितना mm? 13 mm। अब मान लीजिए कि इसको हमको देखना है। ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन रॉड कितना का होता है? 13 mm। यहाँ पे देखिए 25 mm। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कितना है लिखा हुआ है 50 mm है। ये भी 50 है। ये 100 का है। कितना का है ये? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 100 mm लिखा है। देख रहे हैं ना? तो इस तरह से एक्सटेंशन रॉड आपको बड़ा करने के लिए है। तो जितना बड़ा चाहते हैं उतना बड़ा आप क्या कर सकते हैं? इससे जोड़ सकते हैं। मान लीजिए जोड़ना कैसे है? तो इसके अंदर हम ऐसे जोड़ दिए। क्या कर दिए? जोड़ दिए। ठीक है। थोड़ा सा फंस रहा है। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम जोड़ते हैं। उसका थ्रेड थोड़ा सा क्या हो गया होगा? डैमेज हो गया होगा। अभी देखिए जुड़ गया। ठीक है। तो अभी इसका अपना वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 और 50 100 mm हो जाएगा। जब ये 0 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 100 mm होगा। 100 mm से कम आप इससे अब नहीं नाप सकते हैं। 100 mm से ज़्यादा आप नाप, क्योंकि 50 mm का एक्सटेंशन और 50 mm का इनसाइड माइक्रोमीटर जोड़ दिए। तो आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया। एक्सटेंशन रॉड क्यों जब बड़ा करना होता है तब एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग करते हैं। अब चलिए गाइस हम आपको और समझाने का कोशिश करते हैं नापना कैसे है। तो जैसे मान लीजिए किसी का आईडी नापना है। मैंने बोला बैरिंग का आईडी नापना है। तो मान लीजिए बैरिंग है।
क्या है बेयरिंग का। अब इसको आईडी चेक करना है तो ये एकदम छोटा है, नहीं नाप सकते हैं, इससे नहीं नाप सकते क्योंकि ये 50 mm से क्या है कम है, 50 mm से क्या है कम है, तो इससे हम इसका आईडी नहीं नाप सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इसका आईडी नापना है, इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये देखिए क्या है छोटा है, क्या है छोटा है एकदम, हम इससे नहीं नाप, इतना से नहीं नापेंगे। तो एक एक्सटेंशन रड जोड़ेंगे, तो जैसे मान लीजिए इसको हम एक जोड़ दिए एक्सटेंशन रड, क्या किए एक्सटेंशन रड हम जोड़ दिए, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब इसको हम चेक करेंगे आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो हम इसको खोलेंगे, पूरा क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, ठीक है। ऐसे पूरा खोल के लेके जाएं। कैसे रीडिंग देखता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्या करना हो समझाता हूँ। फिलहाल मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे नापना है। तो ऐसे मान लीजिए आईडी नापना है, या आप इसका यूज इस दो इक्विपमेंट का पार्ट्स का बीच का डिस्टेंस भी नापने के लिए कर सकते हैं। जैसे कपलिंग का डिस्टेंस क्या होता है, कपलिंग का डिस्टेंस इस तरह से करके आप क्या से चेक कर सकते हैं, आईडी भी चेक कर सकते हैं, और कपलिंग दो कपलिंग का बीच का दूरी डीवीएसी भी क्या कर सकते हैं चेक करते हैं, किससे इनसाइड माइक्रोमीटर से, ठीक है गाइस। तो जैसे ये देख रहे हैं क्या हो गया एकदम बराबर हो गया है, ठीक है, दोनों साइड से क्या हो गया है एकदम बराबर हो गया है, ठीक है। एकदम ऐसे इजीली हिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एकदम जाम कर दिए। तो अब हम इसको निकाल के अब इससे हम देख सकते हैं। तो ये पहले कितना हो जाएगा 50 और ये 13 का जोड़े हैं 63 हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कितना हमारा ओपन हुआ है। तो चलिए गाइस आप समझ गए होंगे किस तरह से इसका रीडिंग देखना है। अब कैसे रीडिंग देखते हैं हम आपको ये चीज़ें समझाने का क्या करते हैं कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जीरो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, जीरो, हमारा जीरो, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं रीडिंग चेक कर सकते हैं। तो देखिए आपको इजीली समझाने का मैं क्या कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम आपको जैसे सारा माइक्रोमीटर, आप एक भी माइक्रोमीटर जानते होंगे चलाने के लिए ना, इसका भी रीडिंग ऐसे ही देखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्या किया जाता है देखा जाता है। अभी देखिए हमारा ये हो गया जीरो, क्या हो गया ये लाइन देख रहे हैं ना, 0 0 हमारा मैच हो गया। ये आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, ठीक है, जीरो वाला, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 0 0। मैं आपको एक और चीज़, ठीक है, अब अच्छा से समझा रहा हूँ। देखिए अभी जो आप देख रहे हैं 0 0 हमारा मैच हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं 0 का, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना 0 का लाइन है। अब हमारा जैसे हम घुमाएंगे, जैसे मान लीजिए जैसे हम घुमाना चालू करते हैं, देख रहे हैं ना, अच्छा से देखिए अभी हमारा इधर घूमेगा, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पे 5 डिवीजन हो गया, कितना डिवीजन 5। अब देखिए 5 के बाद से 10 15 डिवीजन हो गया, 20 डिवीजन हो गया, 25 हो गया, 30 डिवीजन हो गया, 35 डिवीजन हो गया, 40 डिवीजन हो गया, 45 हो गया, और यहाँ पे आया तो एक राउंड घूम गया। क्या घूम गया राउंड। तो कैसे पता चलेगा कि कितना डिवीजन है, तो नीचे देखिए आपको एक लाइन दिखने लगा, नीचे क्या दिखने लगा, यहाँ पे एक लाइन दिखने लगा, और एक राउंड घूम चुका है, 0 आ गया है और नीचे दिख रहा है। तो हम क्या समझ जाएंगे कि हमारा एक राउंड घूम चुका है, मतलब 50 डिवीजन हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो इस पे लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे इस पे जो लिखा हुआ है, एक लाइन का वैल्यू 1 डिवीजन, और एक राउंड में 50 लाइन लिखा है, और एक लाइन का वैल्यू कितना है 1 डिवीजन, मतलब 50 डिवीजन हो गया। अब मान लीजिए कि इतना घुमा हुआ है, यहाँ तक आया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कितना है। तो नीचे का एक लाइन दिख रहा है, मतलब 50 डिवीजन, और यहाँ पे कितना है 15, और 50 और ये देख रहे हैं ना 15 का जो लाइन मैच हो रहा है, कितना 15 का मैच हो रहा है। तो 50 और 15 कितना होता है 65, तो कितना हो गया 65। तो ये 65 डिवीजन हो गया, कितना हो गया 65 डिवीजन। अब जैसे यहाँ पे आ गया तो कितना है, नीचे का एक दिख रहा है और 40, ऊपर एक दिख रहा है, लेकिन अभी उसको मानेंगे नहीं क्योंकि अभी ये 40 पे है, कितना पे है 40 पे है। तो देख रहे हैं ना, तो 40 और 50 कितना होता है 90, नीचे का एक दिख रहा है तो 50 और 40 डिवीजन 90। अब यहाँ पे आ गया, मतलब ऊपर का एक लाइन दिखने लगा। जब ऊपर दिखने लगेगा ना तो नीचे का लाइन का भूल जाएंगे, नीचे का लाइन को क्या कर देंगे भूल जाएंगे। अब उस ऊपर वाले लाइन के बाद, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो एक लाइन दिख रहा है, उसके बाद अगर इधर नीचे दिखने लगा तो एक लाइन का वैल्यू 50 डिवीजन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अब मान के चलिए यहाँ पे आ गया रीडिंग, कहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया,
ऊपर का 1 दिख रहा है 1 mm, और नीचे का भी नहीं दिख रहा है 30 पे लाइन है तो 30 डिवीजन। जब तक 50 पार नहीं करेगा, अभी मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया और नीचे दिखने भी लगा, तो हम कितना मानेंगे 1 mm 49 डिवीजन। 50 इसलिए नहीं मानेंगे कि यहाँ भी इसका भी लाइन देखना है, ये जो देख रहे हैं ना इसका भी लाइन हमको देखना है, कौन सा लाइन मैच किया, 49 मैच किया, 49 मानेंगे। यहाँ पे आ गया तो 50, यहाँ पे आ गया तो 1 mm 50 डिवीजन, क्योंकि उसके बाद वाला लाइन देख रहे हैं ना दिख रहा है, 1 mm के बाद वाला भी लाइन क्या हो रहा है दिख रहा है। इसी तरह से मान लीजिए कि आप यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ऊपर का 1 लाइन दिख रहा है और नीचे का 1 लाइन दिख रहा है, तो 1.5 mm और 30 डिवीजन ये जोड़ देंगे तो 50 और 30 80, 1 mm 80 डिवीजन हो गया। कैसे? ऊपर का 1 लाइन दिख रहा है तो 1 mm, उसके बाद नीचे 1 दिख रहा है तो 50 डिवीजन और 30 डिवीजन ये हो गया 80 डिवीजन, तो 1 mm 80 डिवीजन। आई होप गाइस आपको अच्छा से समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए एक रीडिंग आपको मैं बता रहा हूँ, अब मान लीजिए यहाँ पे आ गया तो 3 ऊपर दिख रहा है और नीचे का अभी पार नहीं किया है, तो एक और चीज जोड़ना है। जैसे मान लीजिए कि 3 mm हो गया ये 40 डिवीजन और 50 mm इसका अपना वैल्यू है, तो 50 और 3 कितना हो जाएगा 53 mm 40 डिवीजन हो जाएगा। कितना 53 mm 40 डिवीजन हो जाएगा। ये चीजें इसको प्लस करना नहीं भूलना है, जितना रीडिंग आएगा उसमें 50 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और एक्सटेंशन रड जोड़े हैं वो भी प्लस कर देंगे। ठीक है, एक्सटेंशन रड भी जोड़ के आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया, इतना रीडिंग है हमारा, तो अभी देखिए कितना है, अभी 5 का लाइन नीचे ऊपर 4 दिख रहा है और उसके बाद नीचे दिख रहा है 1, तो 50 और 4 54 mm 50 डिवीजन और 40 और 43, तो 50 और 43 कितना होता है 88, मतलब 90 में 2 कम, तो कितना हो जाता है 54 mm 88 डिवीजन हो जाएगा। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, 54 mm 88 डिवीजन हो जाएगा। अब जब इस पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 88 नहीं होगा यार, सॉरी 50 40 90 और 3 93 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आ गया तो 5 mm हो गया, तो 5 और 50 55 mm हो जाएगा। कितना 55 mm हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए फिर से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चलिए यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 5 1 6 mm कन्फर्म हो गया और 50 mm इसका अपना वैल्यू है, तो 50 और 6 56 mm हो जाएगा और 5 डिवीजन 56 mm 5 डिवीजन, और सेम मान लीजिए एक राउंड और घुमा दिया तो कितना हो जाएगा 5 1 6 mm, ऊपर का 6 लाइन दिख रहा है मतलब 6 mm हो गया, और उसके बाद एक नीचे दिख रहा है तो 50 और 6 56 mm हो गया, नीचे का 1 लाइन तो 50 डिवीजन और 5 55 डिवीजन, 56 mm 55 डिवीजन हो जाएगा। इसको 50 mm प्लस करना है हर हाल में। ठीक है ना, हर हाल में क्या करना है प्लस करना है। ठीक है, चलिए अब इसका हम नापे थे, इसका हम रीडिंग अब देखते हैं कितना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, ऐड कर देंगे। इससे डीवीएसी भी चेक किया जाता है। डीवीएसी मतलब होता है दो कपलिंग के बीच का दूरी, डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट एंड, इसको बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका रीडिंग हमको देखना है, क्या देखना है कितना इसका आईडी है, तो हम ऐसे इसको टाइट करेंगे। अब आई होप कि आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप रीडिंग देख सकते हैं। तो हम इसका आईडी चेक करेंगे, एकदम 0 0 होना चाहिए, ऐसे एकदम टाइट भी नहीं। ठीक है, देख तो आप लोग आप रीडिंग देखना इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, और एक बार और आपको रीडिंग चेक करके बता रहा हूँ, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। जितना का एक्सटेंशन लगेगा ठीक है उतना आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। एकदम अब देखिए बराबर हो गया। ठीक है, क्या हो गया है बराबर हो गया, थोड़ा सा इसे बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कितना हमारा हो रहा है रीडिंग। ठीक है ना, इसको लॉकिंग है, लॉक भी कर देंगे ताकि हिलेगा नहीं। देखिए हमारा कितना हो गया, ये हमारा ओवर हो गया है। क्या हो गया है ओवर हो गया है, 63 mm से ज़्यादा हो गया, मतलब 13 mm से ज़्यादा बाहर चला गया। अब इसको हम निकालेंगे, इसका रीडिंग नहीं मानेंगे क्योंकि 63 से ज़्यादा इसे नाप भी नहीं सकते हैं। 63 मतलब ये जो 13 जोड़े थे और 63 आपका हो जाएगा
63 और 10 73, 76 mm से ज़्यादा हो गया है, तो हम इसको दूसरा जोड़ेंगे 50 वाला, ठीक है ना। दूसरा कौन सा जोड़ देंगे? 50 वाला, इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पूरा इसको क्या कर लेंगे, अंदर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जब 76 13 जोड़े थे तो 76 हो गया था, उससे ज़्यादा हो गया। अभी कितना जोड़े हैं? 25 और 50 कितना होता है? 75। अब हम इसको 0 कर लेंगे, क्या कर लेंगे? अभी हमारा 0 हो गया, क्या हो गया? 0 हो गया, देख रहे हैं ना, 0 सेट हो गया। अब इसको हम, अब देखिए थोड़ा सा और हमारा बाहर निकालना है, थोड़ा सा हम क्या निकालें? बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा, चलिए इतना ही बराबर हो गया, ठीक है ना। अब हम इसका रीडिंग देखते हैं, कितना है रीडिंग। तो एक एक्सटेंशन कितना का जोड़े हैं? लॉक कर दिए। एक्सटेंशन हम जोड़े हैं 25 और 50, 75 mm हो गया। अभी हमारा कितना है? 2 mm, देख रहे हैं ना, 2 mm और 39 मान लीजिए, 39 डिवीज़न, 2 mm 39 डिवीज़न ये है। और 50 और 25 75 mm हो, 75 और 2 कितना होता है? 77 mm 39 डिवीज़न। 77 mm कितना है? 39 डिवीज़न है, देख रहे हैं ना, 77 mm 39 डिवीज़न है, ठीक है। इस तरह से तो अब जितना एक्सटेंशन जोड़ेंगे उतना आपको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा एक्सटेंशन जोड़ते हैं, 100 का भी जोड़ते हैं, ये भी जोड़ते हैं, दोनों जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको इसमें जोड़ देंगे। क्या किए? इसको ऐसे जोड़ दिए, क्या किए? जोड़ दिए। अब इतना बड़ा हो गया, तो इसका अपना वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 और 50, 150 और 25, 125, 175, 175 इसका अपना वैल्यू हो गया। उसके बाद जितना इसमें रीडिंग आएगा हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जितना रीडिंग आएगा क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, जैसे मान लीजिए लॉक किए। अब रीडिंग इसको हम देखते हैं, कितना है? 3 mm और 50 डिवीज़न और 7, तो 3 mm आपका 50 और 7 8 है, 58 डिवीज़न। 3 mm 58 डिवीज़न ये है। इसमें जोड़ना कितना है? 175 और 3 178, 178 mm आपका कितना है? 58 डिवीज़न, 178 mm 58 डिवीज़न। तो गाइस आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस आपको किसी तरह का डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ भी है, आप हमको कॉल करके मैसेज कर सकते हैं। आपको एक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें, ताकि हर आने वाला हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।